बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्षियों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमने बढ़ना है श्री फूल बाग के नृत्य और वायव कोने के चौबच्चे की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। फूल बाग के चारों कोनों पर चार चौबच्चा। श्री फूल बाग के चारों कोनों पर चार चौबच्चा 16-16 हाथ के आए हैं। श्री फूल बाग के चारों कोनों पर चार चौबच्चा, जिनमें ये दो चौबच्चे श्री रंग महल में भी शुमार होते हैं और श्री फूल बाग में भी। इनकी काउंटिंग फूल बाग के चौबच्चों में नहीं होती, क्योंकि ये फूल बाग की हद को छोड़ कर आए हैं, फूल बाग की हद में नहीं आए। जिनमें दो चौबच्चा श्री रंग भवन के नैऋत्य और वायव कोने के हुए, सो वही चौबच्चा फूल बाग के अगिन और ईशान कोने के कहे जाते हैं। नूर बाग और अनवन की संध के बाहर बड़ो वन की जगह दो चौबच्चे 16-16 हाथ के नैऋत्य कोने और वायव कोने में आए हैं। अब ये जो दो चौबच्चे हैं, जो श्री रंग महल के देखते हैं तो नैऋत्य और वायव कोने का हुआ, फूल बाग के देखते हैं तो अगिन और ईशान कोने के हुए। ये रंग महल में भी शुमार कर रहे हैं, फूल बाग में भी शुमार कर रहे हैं। ये नैऋत्य कोने का चौबच्चा और ये वायव कोने का चौबच्चा। फूल बाग के नैऋत्य कोने का चौबच्चा। फूल बाग के नैऋत्य कोने के चौबच्चे का बयान किया जाता है। नूर बाग के दक्षिण तरफ जो 11वां चबूतरा, नूर बाग के दक्षिण तरफ जो 11वां चबूतरा पूर्व से पश्चिम गया है, इस चबूतरे की बाहरी रोस के किनार पर जो फील पाए आए हैं, वे नूर बाग के नैऋत्य कोने के पूरब 30 मंदिर की जगह में 31 फील पाए आए हैं। इन्हीं 31 फील पायों के साथ लगकर इस चबच्चे की कोट के उत्तर का एक हांस आया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फूल बाग है नूर बाग की छत पर है, संपूर्ण शोभा फूल बाग के ही समान, 100 बगीचे, एक एक बगीचे में 16 बगीचे, वैसे ही 9 चबच्चों की शोभा, टोटल 900। आड़ी खड़ी नहरें कटने से भी चबच्चों की शोभा पहली नहर के 3000 चबच्चे नहीं है। अब ये देखिए, जो बड़ी नहरें आई हैं उन नहर के चबूतरों के दोनों तरफ नूर के थंब आए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो चबच्चे आए हैं, इन चबच्चों की शोभा देखनी है। ये देखिए, ये हो गया नूर बाग का दक्षिण तरफ नहर का चबूतरा। फूल बाग का जो दक्षिण नहर का चबूतरा है, उसको लेवे या इसको लेवे, ऊपर नीचे बराबर। फूल बाग का जो दक्षिण नहर का चबूतरा होगा 11वां, वो ठीक इसके छत पर होगा, 100 हाथ ऊंचाई पर, 98 97 ऊंचाई पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नूर के थंब है, किनार पे नूर के थंब आ रहे हैं, इधर भी नूर के थंब आ रहे हैं। तो जो नूर बाग का नैऋत्य कोना है, ये जो नैऋत्य कोना है, इस नैऋत्य कोने से पूरब की तरफ चलते हैं तो 31 नूर के थंबों तक चल के आ जाओ। 31 थंबों के बीच में हुई 30 मंदिर की जगह, उन 30 मंदिर के साथ ये चबच्चा मिलान करता हुआ। अब इसी शोभा को फूल बाग से देखने का प्रयास करें कि अगर हम नूर बाग से देख रहे हैं तो नूर बाग से अपने को जल नजर नहीं आ रहा। चबच्चे की भूम पर ऊंची कोट दीवार नजर आ रही है। उस कोट दीवार में जो 31 थंब नूर के हम कह रहे हैं, वो 31 नूर के थंब उन कोट दीवार पर आए हैं अक्षी। अब हम अगर फूल बाग की 11वीं नहर से चलते हैं और नैऋत्य कोने से पूरब लेते हैं तो उन 30 मंदिर में जो 16 पहल का चबच्चा है, उसका एक हाथ मिलान करता हुआ नहर की रोंस जो 33 हाथ की रोंस है और इधर 100 हाथ की रोंस चबच्चे की एक रूप मिलान करती हुई। तो नीचे से भी शोभा देखें, ऊपर से भी। अगर हम नूर बाग में हैं तो जो 30 मंदिर मिलान कर रहे हैं, उन कोट दीवार में 31 नूर के थंब। और अगर फूल बाग से देख रहे हैं तो इन नहर की रोंस से सीधा चबच्चे की रोंस में आए।
एक बार वापस पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए सुंदर साजी। फूल बाग के नृत्य कोने के चबच्चे का बयान किया जाता है। नूर बाग के दक्षिण तरफ जो 11वां चबूतरा खड़ा पूरब से पश्चिम गया है, इस चबूतरे की बाहरी रोस के किनार पर जो फील पाए आए हैं, वह नूर बाग के नृत्य कोने से पूरब चलते हैं तो 30 मंदिर की जगह में 31 फील पाए अक्षी आए हैं। अक्षी अर्थात जो अपना चौबच्चा है उसकी कोट दीवार में वो चित्र मात्राएं हैं। इन 31 फीलपायों के साथ लगकर इस चौबच्चे की कोट का उत्तर का एक हांस आया है। बाकी 15 हांस घेर कर आए हैं। हर एक हांस 30 मंदिर का है। तब 60 हांसों की जगह हुई तब 60 हांसों की जगह हुई 480 मंदिर। लंबाई चौड़ाई हुई 160 मंदिर। ये कोट एक भौम ऊंचा उठकर फूलबाग के दक्षिण के चबूतरे के बाहरी रोस के साथ लगकर आया है। ये जो कोट है एक भौम ऊंचा उठ के फूलबाग के दक्षिण का जो चबूतरा है, फूलबाग का, अब दक्षिण नहर ले लीजिए, उसका दक्षिण का जो चबूतरा है, 33 की रोस, 33 की फुलवाड़ी, फिर 33 की रोस, उन रोस के साथ मिलकर आया है। कोट के भीतरी तरफ पानी का चबच्चा 158 मंदिर का, जैसे बाकी चबच्चे हम देख रहे हैं। इस पानी के चारों तरफ एक मंदिर की रोस आई है और ये रोस कोट दीवार पर बनी है। अब नूरबाग का छज्जा एक मंदिर का दक्षिण और पश्चिम इस कोट दीवार में आकर मिला है। अब नूरबाग का छज्जा यहाँ पर आकर मिलता हुआ। अब ये देखिए, ये नूरबाग, ये देखिए, ये छज्जा आकर बिल्कुल मिलता हुआ। इसी तरह से ये छज्जा यहां से भी आकर मिलता हुआ, क्योंकि अनवन तो भूमि पर नीचे रह गया। ये जो छज्जा है ये लगभग भूमि पर ऊंचाई पर आ रहा है, तो ये छज्जा आकर मिलता हुआ। और नक्शों में देखते हैं, ये देखिए, इधर से छज्जा आके मिलता हुआ और इधर से आके छज्जा मिलता हुआ। ये दोनों तरफ से ये छज्जों का वर्णन है। ये छज्जे आकर इनसे मिलते हुए। और देखिए, ये देखिए, ये तीन, ये 100 हाथ का छज्जा नूरबाग का, इधर चौबच्चे से मिलता हुआ, इधर चौबच्चे से मिलता हुआ, और यहाँ से 3 सीढ़ी इन छज्जे पे उतरी है। अगर हम छज्जे से इन रोस पे आना चाहते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ कर आएंगे, है ना। और यहाँ से अपने को नहर के चबूतरे पे जाना है तो 3 सीढ़ी आना है। लेकिन जो 30 मंदिर मिले हैं वो एक रूप मिलान हो गया है। ये जो नहर की रोस है और ये रोस दोनों मिलकर एक रूप हो गई है, अर्थात 2 मंदिर की रोस, जिसमें एक मंदिर की रोस नहर के चबूतरे की, जिसमें 33 की फुलवाड़ी, 33 की दाएं बाएं जवेरों की रोस। चबच्चे के दक्षिण पूरब और पश्चिम तरफ भूमभर की सीढ़ियां चांदों के चौक में उतरी हैं। अब 3 दिशा में भूमभर की सीढ़ियां भी उतरेंगी। 3 दिशा में भूमभर की सीढ़ियां भी उतरेंगी, पूरब, पश्चिम और दक्षिण तरफ सीढ़ियां उतरेंगी। सीढ़ियों के बाहर वन तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। अब ये जो सीढ़ियां हम देखते हैं, इनमें बाहर वन तरफ कठेड़े की शोभा आई है। रोस के बाहरी रोस की जगह छोड़कर उत्तर तरफ की रोस के बाहरी रोस की जगह छोड़कर और उत्तर तरफ के हांस की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आया, अर्थात जो सीढ़ी आई है उन सीढ़ी की जगह छोड़ दो तो घेर कर कठेड़े की शोभा आई है। ये देखिए, ये 30 मंदिर मिलान कर रहा है, यहाँ पे कठेड़ा नहीं है। अब अपने को पूरा कठेड़ा मिलेगा इन सीढ़ी वाली जगह को छोड़कर। रोस के भीतरी तरफ 4 चांदों से कमर भर की सीढ़ी जल में डूबे चबूतरे पर उतरी है। उसके आगे 2 बूंद गहरा जल है। 4 चांदों की जगह छोड़कर कठेड़ा है। चबच्चे की रोस और फूल बाग की रोस दोनों बराबर आई है। तो अभी तक हमने जाना कि हम फूल बाग के नैऋत्य कोण तक पहुंच जाए। नैऋत्य कोने से रंगमहल की तरफ 30 मंदिर चले, उतनी जगह में 16 पहल का जो चैबच्चा है उसका उत्तर हांस एक रूप से मिलान करता हुआ और घेर के 15 हांस।
प्रत्येक हांस 30 मंदिर का तो कृत हो गई 480 मंदिर की, लंबाई चौड़ाई हो गई 160 मंदिर की। अब अगर अपन फूल बाग में हैं और उन नहर के चबूतरे पर हैं तो दौड़ते हुए हम चबच्चे की रॉस पर जा सकते हैं। अगर तो हम छज्जे पर हैं, छज्जे से वहां पर जाना है तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर जाना है। और हम ये देखेंगे छज्जा, ये देखिए यहाँ से हम दिशा का निर्धारण करें। ये उत्तर दिशा, तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो हम ये देखेंगे छज्जा यहाँ तक लगता हुआ और इधर से भी छज्जा यहाँ तक लगता हुआ। ये देखिए इधर का छज्जा महाराज जी ने दिखा रखा है, ये छज्जा इस तरफ भी आएगा, ये छज्जा अपना इधर भी आएगा। मैं करके दिखाती हूँ। ये छज्जा इस तरह से भी आता हुआ यहाँ पर आके मिलेगा। तो इधर से छज्जा मिलता हुआ, इधर से छज्जा मिलता हुआ। अब छज्जे से अपने को चबच्चे पे जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर, और इन छज्जे से फूलबाग में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर। तो इस प्रकार तक यहाँ तक हमने शोभा करी। अब आगे का वर्णन देखते हैं। चहबच्चे पर बड़ो वन के वृक्ष। अब बड़ो वन के वृक्ष कैसे आए हैं? नृत्य कोने के चहबच्चे के उत्तर के हांस के पूरब तरफ एक मंदिर की दूरी पर नूरबाग के छज्जे के साथ लगकर एक वृक्ष बड़ो वन का आया है। अब ये देखिए, ये छज्जा, ये उत्तर हांस के पूरब तरफ एक मंदिर की दूरी पर, अर्थात इन छज्जे से यहाँ पर एक वृक्ष, पहला वृक्ष यहाँ पर आ गया। नृत्य कोने के चबच्चे के उत्तर के हांस के पूर्व तरफ एक मंदिर की दूरी पर नूरबाग के छज्जे के साथ लगकर पहला वृक्ष बड़ोवन का आया। फिर 104 मंदिर की जगह छोड़कर चबच्चे के पूर्व चांदे से उत्तर तरफ सीढ़ियों के बीच में कोट की दीवार से लगकर दूसरा वृक्ष बड़ोवन का आया। अब इन वृक्ष से 104 मंदिर चलेंगे तो ये जो पूरब का चांदा है और यहाँ से जो सीढ़ियां हैं उनके बीच में एक वृक्ष आया, दूसरा वृक्ष। अब तीसरा वृक्ष यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और पांचवा फिर छज्जे की किनार पर। तो इन शोभा को देखते हैं। 104 मंदिर की जगह छोड़कर चबच्चे के पूरब चांदे से उत्तर तरफ सीढ़ियों के बीच में कोट दीवार से लगकर दूसरा वृक्ष बड़ोवन का आया। फिर 120 मंदिर की जगह छोड़कर दक्षिण के चांदे के पूरब तरफ कोट दीवार के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच में तीसरा वृक्ष बड़ोवन का आया। तीसरा वृक्ष दक्षिण के इस तरफ, पूरब तरफ। फिर 120 मंदिर की जगह छोड़कर चबच्चे के पश्चिम चांदे के दक्षिण तरफ कोट दीवार के साथ लगकर सीढ़ियों के बीच में चौथा वृक्ष आया। अब चौथा वृक्ष पश्चिम चांदे के दक्षिण तरफ। फिर 105 मंदिर की जगह छोड़कर चबच्चे के उत्तर हांस के पश्चिम तरफ एक मंदिर की दूरी पर छज्जे के साथ लगकर पांचवा वृक्ष। अब इन वृक्षों ने 2 मंदिर का लंबा छज्जा ले आकर इन चबच्चे के जल से डूबे हुए चबूतरे पर छतरी की है। सो 5 भूम की 4 छतरी ऊपरा ऊपर गई है। पहली भूम की ऊंचाई 2 भूम की आई है। इसी प्रकार से वायव होने का चबच्चा और वृक्षों को जानना। ये देखिए, अब इसको अपन आसान शब्दों में समझें। एक बार पूरी शोभा को दिल में बसाते हैं कि हम नूर बाग में हैं। नूर बाग की अभी शोभा नहीं की तो हम फूल बाग से चलते हैं। फूल बाग का जो दक्षिण तरफ का, इस तरफ का जो नहर का चबूतरा है, उन नहर की रौस पर हम चलते हैं और फूल बाग के बिल्कुल नैऋत्य कोने पे आ जाते हैं। अब नैऋत्य कोने से पूरब की ओर चलेंगे 30 मंदिर। उन 30 मंदिरों में 16 पहल के चबच्चे का हांस एक रूप मिलान करता हुआ। तो ये नहर की रोंस और ये चबच्चे की रोंस बिल्कुल एक रूप है। अब इसके नीचे हम देखते हैं तो नहर के नीचे नहर, नहर के चबूतरे के नीचे अब उन नहर के दोनों तरफ फील पाए आए हैं। तो इन चबच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर 31 फील पाए नूर के अक्षी आए हैं। फिर 15 हांस घेर कर आए।
अब हम देखेंगे इधर छज्जा मिलता हुआ और इधर फूल नूरबाग का छज्जा आकर इन चबच्चे से मिलता हुआ। छज्जे से यहाँ पर आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर। अब बड़ो वन के वृक्ष कैसे आए हैं? तो ये जो छज्जा है, इस छज्जे के किनार पर पहला वृक्ष, 104 मंदिर की दूरी पर यहाँ पर दूसरा वृक्ष, चांदा शुरू होने से पहले ही वृक्ष, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये फिर ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इस तरह से 5 बड़ो वन के वृक्ष आए। अब इनकी 5 भूमि हैं, लेकिन छतरी कितनी बताई? 4, क्योंकि पहली ही भूमि में 2 भूमि ले ली। तो इनकी शोभा कुछ इस तरह से रहेगी कि ये जो वृक्ष है पहली हार छज्जे के साथ लगता हुआ, पूर्व चांदे के उत्तर तरफ, दक्षिण चांदे के पूर्व तरफ, पश्चिम चांदे के दक्षिण तरफ और इन छज्जे के साथ, इनकी तो एक ही भूमि। लेकिन जब ये वृक्ष 2 भूमि करेंगे तब जाके इनका आपस में मिलान होगा। तो इन शोभा को हम इन नक्शे से देखें, इन प्रदर्शन से, प्रियंका सुंदर साथ की सेवा। ये देखिए, ये अपना नूरबाग का छज्जा दोनों तरफ आके लगता हुआ चबच्चे को। छज्जे के साथ ये पहला वृक्ष, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। अब एक भूम तो बिल्कुल इन सीढ़ियों ने दबा ली। अब ऊपर जो भूम उठी 44 + 44 और 12, अर्थात इनकी एक ही भूम में 2 भूमें समाहित हो गई। अब घेर कर 4 हारे बड़ो वन की ओर आनी है। तो उन हारों ने किस तरह से शोभा ली कि घेर कर जो 4 हारे और आनी है। अब ये हारे तो जमीन से ही शुरू हुई है, परमधाम की जमीन से। जब इन्होंने भौम ऊंचाई ली, अपनी डालियों को फैलाव किया, लेकिन इधर से डालियां नहीं मिली ना, क्योंकि इन वृक्षों ने पहली भौम में डाली निकाली नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर फूलों का छत्री मंडल डाल दिया, एक कठेड़ा डाल दिया। हम यहाँ पर खड़े हैं और ठीक सामने इसी लेवल में चबच्चे की रौस है। चबच्चे का कठेड़ा, साम सामी कठेड़े अपने को नजर आ रहे हैं। और इनके बीच में एग्जैक्टली वर्णन नहीं है कितनी जगह है, पर यह भी निश्चित है वो जगह बहुत ही विस्तार लिए, क्योंकि दोनों वृक्षों के बीच में 125 मंदिर का अंतर है। पहली हर वृक्ष, दूसरी हर वृक्ष 120 मंदिर का अंतर है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि इन वृक्ष ने जो 60 मंदिर की डालियां लेनी थी, वो डालियां लेके कठेड़ा डाला, तो 60 मंदिर का डिफरेंस होना चाहिए। कुल मिला के हम यह समझे कि यहाँ बहुत विशाल रॉस है। अब इन रॉस पे खड़े हैं तो इधर भूमभर ऊंची दीवार 6 बच्चे की और इधर वृक्षों की भूमभर ऊंचाई और ये कठेड़ा और छत इस लेवल पे, यानी 2 भूम ऊंची। अब यहाँ चबच्चे के ऊपर वृक्ष शुरू हुआ, जैसे ये फूलबाग के वृक्ष शुरू हुए 44 44 + 12, इधर से ये भी 44 44 + 12। तो यहाँ पर पहला छतरी मंडल जो जल चबूतरे पर आता है 100 हाथ की ऊंचाई पर, ऊपरा ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर आ रहे हैं। बड़ो वन के 4 आएंगे और फूलबाग के आएंगे 2। अब इनका मिलान कैसे होगा? अब ये वृक्ष तो 2 भूम का सीधा ऊपर जा रहा है। अब इन वृक्ष ने भूम दर भूम 2 भूमें ले ली। पहली भूम ने यहाँ कठेड़ा डाल लिया, दूसरी भूम में ये वृक्ष उठा। अब ये अपनी डालियां फैलाएगा, इधर से ये डालियां बढ़ाएंगे, इनका एक रूप मिलान हो जाएगा, है ना। और फिर ये छतरी मंडल एक रूप मिलान होता हुआ जल चबूतरे तक जाएगा। अगर तो हम इस पहली छत से जा रहे हैं तो हम छतरी मंडल तक नहीं जा सकते, जल चबूतरे तक नहीं जा सकते। हमको यहाँ आके रुकना होगा। आगे फिर हम वायु मार्ग से, पक्षी मार्ग से कैसे भी जाएं, सीधा रास्ता नहीं है। लेकिन जब हम इन छत से आते हैं तो सीधा हम जल पे छलांग लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने नृत्य कोने की चवच्चे की शोभा। फिर है बड़ो वन के वृक्ष फूल बाग के 3 तरफ। फूल बाग के उत्तर तरफ के छज्जे के साथ लगकर बड़ो वन के वृक्ष आए। चौड़ाई में दक्षिण से उत्तर 5 वृक्षों की 5 हारें आई। ये वृक्ष फूल बाग के वायव्य कोने के चबच्चे की परिक्रमा करते हुए फूल बाग और नूर बाग के पश्चिम तरफ साथ लगकर गए हैं। उत्तर से दक्षिण तरफ लंबाई में अनवन के बगीचों में से होकर गए हैं। चौड़ाई तरफ अनवन के बगीचों से 5 वृक्षों की 5 हारें पूर्व से पश्चिम गई। फूल बाग के नृत्य कोने के चबच्चे की परिक्रमा करके फूल बाग के दक्षिण तरफ छज्जे के साथ लगकर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 5 वृक्षों की 5 हारें,
सो तीनों तरफ के वृक्षों की ऊंचाई 5 भूम, छठी चांदनी आई है। सो हर भूम की मेहराबों में हिंडोले आए हैं। अब ये वर्णन, इसको हम यहाँ से देखिए महाराज शिव जी के प्रदर्शन से, कि ये देखिए बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 वृक्षों की हारे। अब ये हारे इन 6 बच्चों को घेर कर भी आई है। अब बता रहे 5 वृक्षों की 5 हारे, इन 6 बच्चे को घेरते हुए अभी हमने 5 वृक्ष देखे ना, तो उनकी 5 हारे, ऐसे 5 हारे। इस तरह से ये देखिए अनवन में से जाते हुए, वायव कोने से होते हुए ये वापिस लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन में समा जाएंगे। और जब ये अनवन की तरफ जाते हैं तो उसी वक्त ये वृक्ष होश कोसर ताल की तरफ भी चलते हैं। और इन वृक्षों की महिमा देखिए, जहां भी कदम धरते हैं अपना पूर्ण स्वरूप। इन वृक्षों ने जहां भी अपने पग धरे अपना पूर्ण स्वरूप छोड़ा है। अब इस तरफ तो घूम ही रहे हैं और ये इधर दक्षिण तरफ भी घूम रहे हैं। जो होश कोसर की चौरस पाल और ढलकती पाल पर 5 वृक्ष आए हैं, ये बड़ो वन की यही वृक्ष है। हाँ जी सुंदर सा जी, ये अपना हुआ नैत्य कोने का 6 बच्चा, इसी प्रकार से वायव कोने का 6 बच्चा है। हाँ जी। आ, तो हमारे जो ये उत्तर तरफ जब जाएंगे हम्म। तो उत्तर तरफ क्या शोभा है, लाइक वो बड़ो वन में समा जाए, बड़ो वन ही है राइट? उत्तर तरफ कैसी, किस तरफ कह रहे हो, इस तरफ या इधर? नहीं इस तरफ, नहीं, ये देखो मेरे एरो के बताओ, इस तरफ या इधर की तरफ? उत्तर तो ये हुआ ना इस 6 बच्चे टोटली का, ऑपोजिट साइड। इधर नहीं ये मैं जगह, ये जगह, इस वायव्य तरफ, वायव्य कोने के 6 बच्चे का। इधर का। हाँ इधर की उत्तर। इधर का देखो, अपन पश्चिम तरफ से आ रहे हैं ना, तो इधर पूर्व हांस मिलान करता हुआ है ना, इधर पूर्व हांस मिलान करता हुआ मानेंगे अपन। जी। पर जिस पर तरह आपने से अभी ये, बोला, जिस तरफ से ये उत्तर हांस मिलान कर रहा है, इसी प्रकार से ये हांस मिलान करेगा, बिल्कुल समान रूप से आया ये। बराबर है, पर मेरा क्वेश्चन है, पर ये अब बड़ो वन के वृक्ष घेर कर जाते हैं राइट, और वो हम्म। लाल चबूतरे में मिलान करते हैं। हाँ तो ये ये देखो इस तरह से घूम कर ही जाएंगे ना ऐसे, हाँ, ये उत्तर तरफ से होते हुए फिर आगे इधर से अपने को इधर उत्तर दिशा आ जाएगी, उत्तर दिशा में आके मिलान कर लेंगे। हाँ। तो अभी दक्षिण दिशा में इसके बाजू में कुंजनी कुंज है राइट, तो उत्तर तरफ इ- क्या है? उत्तर तरफ अभी आगे वर्णन अपन कल करेंगे, आगे वाले उसमें होगा प्रसंग में। बड़ो वन आता है मेनली, इधर अपना बड़ो वन ही आता है। ये 5 हारे बड़ो वन की निकल रही हैं, उसके बाद भी बड़ो वन आता है जिनमें नहरे चबच्चे होते हैं। वो बड़ो वन थोड़ा अलग तारे का, 5 गुम छठी चांदनी नहरे चबच्चे, और वो बट पीपल की चौकी की तरह उनमें हिंडोले। हिंडोले इसमें भी हैं पर यहाँ पे नहरे चबच्चे की बात नहीं आई, लेकिन उन बड़ो वन में नहरे चबच्चे आएंगे। फिर लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन है उनमें नहरे चबच्चे नहीं है, होंगे लेकिन गुप्त है, प्रकट नहीं है। हाँ जी मिथिलेश दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी, जैसे हमारे ये 7 वनों में से जो सामने के 4 वन आते हैं, तो उनमें तो 1 भूमर 22 हाथ करके जब उसने छज्जे से उससे मिलान किया था झरोके से, तो हम्म। यहाँ 1 भूम पूरा उठ के तब कठेड़ा बनाया है ना? हम्म। देखो ये जो अपना ये नैऋत्य कोने का 6 बच्चा था ना, यहाँ पर भी 122 में आया, क्योंकि दक्षिण तरफ 122 हाथ ऊंचा छत्री मंडल था। अब अपन फूलबाग में आ गए, फूलबाग की ऊंचाई तो 100 हाथ की है, तो यहाँ पर 122 हाथ देने का वो नहीं था ना। अब हाँ। फूलबाग के साथ साथ चलना है, तो यहाँ पर पहला छत्री मंडल ही 100 हाथ की ऊंचाई पे आया। जी दीदी। हम्म, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी दीदी। तो जब हम चाहे बच्चे की रौस पर खड़े हैं, तो हमारे चारों तरफ तो छतरी मंडल फूलबाग का और बड़े वन का एक एक समान ही होगा, सौ एक हाथ समान। की। हाँ, 100 हाथ के ऊपर। और और सबसे हम बड़ी बात है कि बिल्कुल जैसे यहाँ पर भी
ये देखो, ये चबच्चे की हम्म, रोंस के साथ लगते वृक्ष है ना, और हम्म, बाकी भी बिल्कुल चबच्चे की पिठोर से हाँ लगते वृक्ष है। लगते हुए। हाँ। और दीदी हम वहां से फूलबाग में तो सीधा आ सकते हैं, पर बड़ो वन में सीधा नहीं जा सकते। उसके लिए बड़ा वन के जो आ, नहीं नहीं, यहाँ पे जैसे अपने यहाँ से आप यहाँ पर सीधा आ गए, हाँ। है ना, यहाँ से अपन सीधा आ गए, लेकिन हाँ हम्म, बड़ोवन में नहीं जा हाँ सकते, नहीं जा क्योंकि सकते। हाँ दूसरी हार, हाँ उसने 5 भूमे लिए हैं और पहली हार ने 4 ही भूमे लिए हैं। चार भौंगे, हाँ। और उसमें जाना है तो जो पीठोर से लगकर जो वृक्ष है उसके छत से जा सकते हैं। छत से जा सकते हैं, वायु मार्ग से जा सकते हैं, पक्षियों की सुखपाल की सवारी से, और फिर वहां तो नूरी तन है, मन की इच्छा से भी। हाँ पर हाँ, यहाँ के हिसाब से देखते हैं तो सीधा रास्ता नहीं है, क्योंकि परम धाम की शोभा को गिनती में लाके वर्णन करना, वो गिनती आई है कि हम उस शोभा को समझ सके, तो वो समझना है अपने को कि पहला वृक्ष बिल्कुल छज्जे के किनार पर, दूसरा वृक्ष चांदे के पूरब में, तीसरा चांदे के पूरब में, चौथा चांदे के, मतलब अपन इस तरह से चल रहे हैं तो बिल्कुल पूरब तरफ, अपन यूं अपन परिक्रमा करते जाएं तो चांदे के पहले वृक्ष, और फिर ये आखिरी वृक्ष भी छज्जे के पूरब में, अपने को ये शोभा को लेना है। जयकारा बुलाते हैं फिर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।